लॉकडाउन, ये जो शब्द है दोस्तों, ये पहली बार हमें 24 मार्च 2020 को सुनाई दिया जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की दोस्तों। लेकिन आज के दिन दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक पॉलिटिकल वीपन है उन लोगों के लिए जो अपना पॉलिटिकल फेल्यूर छुपाना चाहते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं। ऑन 24 मार्च 2020 को दोस्तों हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि 21 दिन का फर्स्ट लॉकडाउन होने जा रहा है हमारे पूरे इंडिया में, जिसे उन्होंने एक कर्फ्यू यानी कि धारा 144 के तहत तो किया था दोस्तों पहले 22 मार्च को, लेकिन उन्होंने इसे एक कर्फ्यू नहीं बल्कि एक मैटर के ऊपर कंसर्न बताया कि हम इस तरह से एक्शन ले रहे हैं दोस्तों। और साथ ही उन्होंने ऑर्डर दिया 1.3 बिलियन सिटीजन्स को घर के अंदर ही रिसाइड करने के लिए। बेसिकली दोस्तों लॉकडाउन एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जिसके तहत एक इंसान जो जहां है यानी ऑफिस में है, घर में है, मतलब जहां भी जिस हालत में है वो वहीं रहे। इस प्रोटोकॉल को दोस्तों हम लॉकडाउन, और इसमें सारी अनइसेंशियल एक्टिविटीज को दोस्तों बंद करा दिया जाता है, बैन करा दिया जाता है। और दोस्तों ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई अनेक कोनों में दोस्तों अनेक देशों में ये लॉकडाउन देखने को मिला था। लेकिन क्या ये लॉकडाउन जो था वो जरूरी था दोस्तों? जी हाँ, जरूरी था दोस्तों। पहली बार जब लॉकडाउन किया गया दोस्तों तो हमने इसे एक नेशनलिस्ट डिसीजन माना और अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, और जो कि हमें बतौर एक सिटीजन दोस्तों हमें अपनी सरकार का समर्थन करना चाहिए था उस समय, और हमने किया दोस्तों। हमने बतौर ताली बजाकर, थाली बजाकर, जो भी है दोस्तों, मोमबत्ती जलाकर सबने इस चीज का समर्थन दिया दोस्तों। लेकिन अगर आप सोच कर देखें दोस्तों तो क्या आज के दिन ये लॉकडाउन सही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जब धीरे धीरे दोस्तों केस संभल ही रहे थे दोस्तों, तभी अचानक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फिर से ऐलान कर दिया एक लॉकडाउन का, क्योंकि केसेज बढ़ने को लग रहे थे दोस्तों। सेकेंड वेव आ चुकी थी, अभी कुछ जगह खुल ही रही थी दोस्तों, तभी ऐसा देखने को मिला दोस्तों। और 3 अप्रैल 2021 को दोस्तों फिर से लॉकडाउन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लगा दिया जाता है। लेकिन आज के दिन फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारियां चल रही है दोस्तों। आज देश के 15 स्टेट्स में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ जितने भी शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों उसको बंद करने का आदेश दिया गया है ओमिक्रॉन के सिचुएशन को देखते हुए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है दोस्तों तो हम फिर से लॉकडाउन लगाने की ओर बढ़ सकते हैं। ये मुख्यमंत्री का कहना है और पीएम नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है दोस्तों। आज अगर मेरी रिपोर्ट सही है दोस्तों तो हमारे नीतीश कुमार जी, राजनाथ सिंह जी और गिरिराज सिंह जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दोस्तों इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट से दोस्तों। लेकिन थोड़ा सोच कर देखिए दोस्तों, जहां हमारे 15 स्टेट्स में दोस्तों इंडिया के स्कूल कॉलेज को यानी कि एक लॉकडाउन वाली सिचुएशन बना दी गई है, वहीं हमारे देश के 5 स्टेट्स में दोस्तों चुनाव की घोषणा कर दी गई है। यानी कि कुल बात करें तो चुनने वाला रहे ना रहे लेकिन चुनाव समय पे होना चाहिए। मंत्री जी काम करे ना करे इसकी कोई जान नहीं, लेकिन चुनाव समय पे होना चाहिए। ये हमारे इंडिया की सिचुएशन। हम एक ऐसे सरकार के अंदर में रह रहे हैं दोस्तों जो अपने पॉलिटिकल फेल्यूर छुपाने के लिए भगवान का सहारा लेता है, द एक्ट ऑफ गॉड। तो क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों कि आज के दिन ये लॉकडाउन एक पॉलिटिकल वीपन है उन लोगों के लिए, उन सरकारों के लिए जो अपना पॉलिटिकल फेल्यूर को छुपाना चाहते हैं दोस्तों, और छुपाते हैं दोस्तों बेशक। दोस्तों आज हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं दोस्तों जहां अपने परिवार के साथ रहने वाले सांसद को कॉल फ्री मिलते हैं दोस्तों, वहीं एक सैनिक को जो अपने परिवार से दूर रहता है दोस्तों उसको आज भी एक फोन कॉल के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं दोस्तों। आज के दिन दोस्तों हमारी सरकार चीख चीख कर ये कहती है कि हमने टीकाकरण में सफलता हासिल कर ली, इतने वैक्सीन लगवा लिए, लेकिन क्या फायदा दोस्तों जब ओमिक्रॉन बढ़ ही रहा है दोस्तों। उसके बाद भी हमारी सरकार की कोई तैयारी नहीं होगी दोस्तों। अब फिर आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई दोस्तों, सिलेंडर नहीं जुटा पा रहे हैं, व्हीकल नहीं जुटा पा रहे, वेंटिलेटर की कमी हो गई दोस्तों। अगर मे गॉड ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर आता है दोस्तों तो हमारी कंट्री में यही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम वो ऐसे इंडियन है ना, जब तक बिजली नहीं है तब तक हम लोग मानते नहीं है। जब तक छत पे आप सोए होंगे गर्मी में, तो जब तक पानी आपको सर पे पूरा नहीं पड़ेगा आप नीचे नहीं आएंगे। ये बिहार का हालत है दोस्तों। इतने ढीठ होते हैं हम लोग, और हम लोग इस गलती से कुछ नहीं सुधर पाएंगे। आज चुनाव जरूर कराना है दोस्तों, लेकिन चाहे स्कूल कॉलेज बंद क्यों ना हो दोस्तों। आपको रिपोर्ट बताता हूँ। पिछले साल दोस्तों यूपी में इलेक्शन हुआ था, उसमें 1600 से अधिक टीचर जो है वो मारे गए थे कोरोना के चलते दोस्तों। ये रिपोर्ट है। अगर आपको लगता होगा कि इलेक्शन में नहीं होता है ऐसा केस,
नहीं कुछ होता है, तब आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन में भी भीड़ होती है दोस्तों। आज सरकार हमारी चीख चीख के कहेगी कि मास्क लगाइए। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं दोस्तों, अगर आपको पुलिस देख लेगी तो आपसे फाइन मारेगी। लेकिन एक नेता पे ये फाइन क्यों नहीं मारा जाता है जब वो खुलेआम रैली करता है दोस्तों? स्कूल कॉलेज बंद है दोस्तों फिर भी, लेकिन आज रैली करने नेताजी जाते हैं और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। तब सोचकर कैसा लगेगा आपको? ये सोचिए तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वीपन बना चुके हैं ये सरकार, और साथ ही साथ वो बच्चों के माइंडसेट पे खेलना चाहते हैं ताकि उनको इस कदर कर सकते हैं कि उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाए। वो आपकी उस साजिश जो है सरकार की दोस्तों, उससे आगे नहीं बढ़ सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन गलत चीज है। साइंटिफिकली अगर आप बात करें दोस्तों तो लॉकडाउन लगाना काफी जरूरत हो जाएगी दोस्तों अगर केसेस बढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचकर देखते हैं दोस्तों तो सरकार किस तरह से हमारे साथ और हमारे जैसे बच्चों के साथ, आपके जैसे लोगों के साथ, एक आम आदमी जो जीता है एक अपनी सिंपल लाइफ, उसके साथ कैसे सरकार खेलती है, वो सोचने की जरूरत है दोस्तों। लॉकडाउन कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब आप अपनी सुधार नहीं करके और बाद में लॉकडाउन लगाते हैं बार बार दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इससे एक आम आदमी के जीवन पे असर पड़ता है। और क्या इम्पैक्ट है दोस्तों इस लॉकडाउन का, मुझे बेशक जरूरत नहीं है कि हम आपको बताएं, क्योंकि एक आम आदमी के ऊपर क्या बीता है दोस्तों लॉकडाउन में वो खुद जानता है। सो आई थिंक अगर दोस्तों लॉकडाउन लगाती है सरकार तो एक पॉलिटिकल फेलियर है उनकी, और वो एक फेलियर को कर रहे हैं ताकि उससे केसेज नहीं संभल रहे हैं दोस्तों, देश की स्थिति संभली नहीं जा रही है, तब वो लॉकडाउन लगा देते हैं। क्योंकि उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम पे कुछ काम ही नहीं किया दोस्तों। सिर्फ वैक्सीनेशन से काम नहीं चल जाती है। जैसा कि पहले भी साइंटिस्ट ने बताया कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी कुछ फैलता है दोस्तों, लेकिन कम असर होता है। लेकिन आज भी हेल्थ केयर फैसिलिटी वही है दोस्तों, कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं दोस्तों, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं दोस्तों, तो फिर चुनाव पोस्टपोन्ड क्यों नहीं होता है दोस्तों? आज की अगर रिपोर्ट बताऊं दोस्तों तो पिछले 15 दिन पहले दोस्तों नीट पीजी का एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जो कि डॉक्टर थे दोस्तों, उनका प्रोटेस्ट था कि एडमिशन उनकी नहीं ली जा रही थी। पिछले साल के स्टूडेंट का अभी तक एडमिशन नहीं ले रहा था, इतना पोस्टपोन्ड, इतना लेट चल रहा था। और आज भी दोस्तों केसेस जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पर शायद याचिका अभी तक नहीं की गई है। और लेकिन फिर भी दोस्तों एक एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन चुनाव नहीं पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो आप इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों कि किस तरह से एक सरकार खेलती है एक आम जनता के साथ। जय हिंद।